हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था प्रोसेस के, कि प्रोसेस क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपकी वो चीज समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस प्रोसेस की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में चलते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। बेसिकली पहले हमें जान लें स्टूडेंट्स कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी भी एंटिटी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है। अब अगर हम बात करें उसके एट्रीब्यूट्स की, तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, उससे जुड़ी हुई जानकारी। जैसे उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसकी क्लास, उसका कॉलेज, फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट से जुड़ी हुई होंगी। उन इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली हमारे प्रोसेस, ऑलरेडी जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, उस प्रोसेस से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी होती है। यानी हमारा जो प्रोसेस है, जो रन कर रहा होता है, उससे जुड़ी हुई कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। हालांकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें कोई टेक्निकल वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें जानकारी रखनी चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ, इस प्रोसेस के साथ में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, कैसे ये इंटरनली वर्क करता है। तो कौन कौन सी कुछ इंफॉर्मेशन है ये हमको जानना चाहिए। ये बेसिकली आप इधर बोर्ड पे देखिएगा, मैंने लिख दी है। पहली जानकारी देखिएगा, जो पहला एट्रीब्यूट है उसका प्रोसेस आईडी, आपको दिख रहा होगा साफ। प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, इनपुट आउट इंफॉर्मेशन। नंबर 5 फाइल डिस्क्रिप्टर्स। नंबर 6 अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड नंबर 7 मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, हल्का फुल्का सा, ताकि पता लग जाए कि ये प्रोसेस से जुड़े हुए जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस के साथ में क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा प्रोसेस आईडी। आईडी मतलब क्या होता है? आईडी यानी कोई आइडेंटिफिकेशन, यानी यूनिक एक ऐसा नंबर जिससे पहचान हो जाए कि हाँ, ये बंदा है या ये प्रोसेस है। क्योंकि हमारी मेमोरी के अंदर तो सैकड़ों प्रोसेस होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से प्रोसेस को रन कर रहा हूं, मैं कौन से प्रोसेस को मेमोरी से उठा करके लेके आऊं। मैनेजर को कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से प्रोसेस को लेकर के आऊं? तो वो आईडी की बुनियाद पर पहचानेगा। आप जब इंस्ट्रक्शन दोगे, यानी सीपीयू जब डिमांड करेगा कि मुझे ये प्रोसेस चाहिए, अब मेमोरी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो बेसिकली वो आईडी की बुनियाद पर पहचानेगा, आईडी के बेस पर पहचानेगा और वहां से उसको उठा करके लेके आएगा। तो हर एक प्रोसेस का अपना एक यूनिक आईडी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट जो एट्रीब्यूट है, उससे यह पता लगता है कि वो हमारा प्रोसेस कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसेस स्टेट वाला वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको डिफाइन करूंगा कि कौन कौन सी स्टेट होती है और स्टेट का मतलब क्या होता है। तो रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, या अभी मेमोरी से उठ के आया नहीं है, यानी क्या रेडी स्टेट के अंदर आने वाला है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे करंट प्रोसेस की वर्किंग क्या है, वो कहां पर है, हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? इससे जानकारी हमें ये मिलती है कि विच प्रोसेस रन नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता लगता है इस प्रायोरिटी एट्रीब्यूट के जरिए से कि मुझे कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन करना है। किसी की प्रायोरिटी अगर लो है उसको बाद में करेगा, किसी प्रायोरिटी अगर हाई है तो उसको पहले करेगा। और ये प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिएगा कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है, उस बेस पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा प्रोसेस रन करना है। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन। इस एट्रीब्यूट के जरिए से हम ये पता लगाते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन, यानी हमारा प्रोसेस किस इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज कर रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से मतलब यह है कि स्कैनर को यूज कर रहा है, प्रिंटर को यूज कर रहा है, किस इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो यूज कर रहा है, इससे हमें ये पता लग जाता है। नेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्टर्स। फाइल डिस्क्रिप्टर्स का मतलब क्या होता है? फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब फाइल के बारे में जानकारी देना। ओपन फाइल इंफॉर्मेशन, यानी कौन सी फाइल ओपन है, उस प्रोसेस के अंदर कौन सी फाइल करंट में ओपन है, ये जानकारी इस एट्रीब्यूट्स के जरिए से पता लगती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो एट्रीब्यूट है, इससे ये पता लगता है कि सीपीयू टाइम यूज टू रन प्रोसेस, यानी सीपीयू ने कितना टाइम लिया उसको प्रोसेस को रन करने में, सीपीयू को कितना यूटिलाइजेशन लगा या सीपीयू ने कितना टाइम लिया उस प्रोसेस को रन करने में। नेक्स्ट
नंबर 7, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इस एट्रीब्यूट के जरिए से हम ये पता लगाते हैं कि डिटेल्ड अबाउट मेमोरी स्पेस एलोकेटेड, मतलब उस प्रोसेस को रन होने में कितनी मेमोरी हमको एलोकेट करनी पड़ी, कितनी मेमोरी हमको उसको देनी पड़ी, डायनेमिकली हमने कितनी मेमोरी उसको दी है, कहां से दी है, मतलब जो वो हार्ड डिस्क में था वहां से उठ के आया मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर, वहां पे उसको मैं मेमोरी एलोकेट की, कितनी मेमोरी एलोकेट की, वो सारी इंफॉर्मेशन इस मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो हमारा एट्रीब्यूट है प्रोसेस का, इसके अंदर होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात समझने वाली नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 नंबर में आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये 7 पॉइंट्स आपकी समझ में आगे होंगे। अगर ये समझ में आगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट के अंदर कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।